मूवी की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 लाहौर पाकिस्तान से, जहां हम देखते कि पाकिस्तान का जनरल कादिर अपना रूटीन चेकअप करवाने आया रहता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त बचा है। मीनवाइल टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है कि आर्टिकल 370 को इंडियन पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया है, जिसे देखने के बाद जनरल कहता है कि अब तो जंग होकर रहेगी। इंडिया ने खुद अपने मौत का बुलावा दिया है। कादिर कहता है कि शैतान से दोस्ती करने का टाइम आ गया है और वो आउटफिट एक्स नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगाता है, जिसका लीडर जिम यानी जॉन अब्राहम रहता है। जनरल जिम से कहता है कि वो इंडिया को खत्म करना चाहता है। जवाब में जिम कहता है कि काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद एक अफ्रीकन कंट्री में, जहाँ कई सारे टेररिस्ट इलीगल तरीके से वेपन खरीद रहे होते हैं। वहीं एक आदमी जिसका नाम रैफे रहता है, वो वहाँ एक बड़ी सी मिसाइल खरीदने आता है, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका मैप से नामो निशान मिट जाए। और इस मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये चलने पर रडार में डिटेक्ट नहीं होती। इवन तो ये जगह पूरी तरीके से इलीगल थी, फिर भी उन्हें खबर मिलती है कि एक आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया है, लेकिन वो इन तक पहुंच पाता उससे पहले उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। फिर हम देखते कि उस आदमी को एक चेयर पर बैठाकर बहुत मारा जा रहा है और यहाँ एंट्री होती है पठान की। राफे भी कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि तुम्हें तो आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। जवाब में पठान उससे पूछता है कि रुबीना कहाँ है। इसी बीच पठान ने ऑलरेडी अपने हाथ खोल लिए थे और वो सबको एक एक करके मारने लगता है। वो एक बार फिर से रुबीना के बारे में पूछता है और जब वो कुछ नहीं बताता तो पठान उसे चॉपर में बांधकर अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के JOCR हेडक्वार्टर पर, जहां हमें ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। अब दोस्तों पूरी मूवी में इनको मैम कहकर ही पुकारा गया है और मूवी में इनके नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। खैर, इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से ये पता चलता है कि इस वक्त रुबीना फ्रांस के एक स्टेशन पर है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वो रुबीना को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उनके साथ जा रहा एजेंट उनसे पूछता है कि क्या रुबीना का कनेक्शन पठान से है, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। और वो एजेंट कहता है कि मैंने उनके बारे में बहुत किस्से सुने हैं। जब भी उनका जिक्र होता है सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और दोस्तों यहाँ से पठान की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपने जान पर खेलकर बचाया था, लेकिन इसमें वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद उसे दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में रखकर उसका इलाज करवाया गया। जब मैम उसे मिलने गई तब उन्हें पता चला कि पठान ने अपने बॉडी को कम्प्लीटली रिकवर कर लिया है। पठान मैम को एक नए यूनिट के बनाने के बारे में बात करता है, जिसका नाम वो JOCR रखता है, यानी जॉइंट ऑपरेशंस एंड कवर्ड रिसर्च। पठान कहता है कि हमारा हिंदुस्तान हर दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसके साथ हमारे कुछ सोल्जर्स भी हैं जिन्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जो किसी इंजरी या ट्रॉमा के कारण टाइम से पहले रिटायर कर दिए जाते हैं, लेकिन आज भी वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर मैं इन सब की एक टीम बना लूं तो हम सब सीक्रेटली उन लोगों को खत्म कर पाएंगे जो हिंदुस्तान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैम कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे इस काम के लिए न जाने कितने सारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी अब मेरे रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं। पठान कहता है कि ये टूटे हुए बिखरे हुए सोल्जर्स मकसद की तलाश में मिशन के लिए रेडी हैं। सिर्फ आप ही एक वो शख्स हैं जो इन सबको जोड़ सकती है। और फाइनली मैम मान जाती है। अब इसके बाद हम वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी को देखते हैं, जिसमें JOCR की टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं हम कर्नल लुथरा को देखते हैं, जिनका मानना होता है कि ये टीम बस एक समय की बर्बादी है। ये सब सिर्फ टूटे हुए अंडों के छिलके के जैसे है और इन्हें तो ये तक नहीं पता कि असली मिशन में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पठान और उसकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उस काम से सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की भलाई ही होगी। हमारे सीक्रेट सोर्स से हमें पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी और भी ज्यादा हेवी कर दीजिए। बाकी आने वाले खतरों से मैं और मेरी टीम संभाल लेगी। इसके बाद काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए लगा दी जाती है और लास्ट मोमेंट में प्रेसिडेंट को एक अलग रूट से ले जाया जाने लगता है। लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि सब कुछ उनका ध्यान भटकाने के लिए था और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद प्रेसिडेंट को मारना नहीं, बल्कि उन 2 साइंटिस्टों को वहां से किडनैप करना रहता है।
जब तक ये बात पुलिस तक पहुंचती है और वो कुछ एक्शन ले पाते हैं, तब तक जिम वहां पहुंच चुका था और वो एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट के कार को उड़ा देता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। पठान और उसकी टीम उन्हें चेस करते हैं और इसी बीच कार से टक्कर के कारण पठान की कार पलट जाती है। जिम उसके पास आता है और उससे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि तुम्हें लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की नजरों में है। इसके बाद जिम कार से लीक हुई डीजल में गोली चलाता है, जिसके कारण कार में आग लगने वाली रहती है। उन्हें मरने के लिए छोड़कर जिम वहां से चला जाता है। पठान किसी तरह से कार से बाहर निकलता है और वो अपने साथी को भी कार से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और कार ब्लास्ट हो जाती है। एक बार फिर से पठान जिम को पकड़ने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इतने कोशिश करने के बावजूद भी पठान जिम को रोक नहीं पाता है और जिम साइंटिस्ट को किडनैप करके वहां से ले चला जाता है। इसके बाद जब कर्नल को जिम के बारे में पता चलता है तो वो बताते हैं कि उन्हें लगा था कि जिम मर चुका है। कर्नल उन्हें बताते कि जिम उनके वन ऑफ द बेस्ट एजेंट में से एक था। एक बार जब ओएनजीसी ड्रिलिंग टीम को सोमालियन पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था, तब जिम ने अकेले ही जाकर सारे होस्टेजेस को सही सलामत बाहर निकाला था। इसके बाद से पायरेट्स के लोग जिम से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे और एक दिन उन्होंने जिम को ढूंढ निकाला और उससे और उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, उन दोनों को पकड़ लिया। पायरेट्स लोग ने उनकी आजादी के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन हमारा रूल है कि हम टेररिस्ट से कभी भी डील नहीं करते हैं। इसी वजह से वो लोग जिम और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देते हैं। उस घटना में उसकी वाइफ की तो बॉडी मिली, लेकिन हमें जिम की बॉडी कभी नहीं मिली। पठान को काफी बुरा लगता है कि सिर्फ पैसों के चलते जिम की वाइफ की जान चली गई। यही इसके जगह अगर कोई मिनिस्टर रहता तो जरूर ही इंडियन टीम पैसे देने के लिए तैयार हो जाती। खैर, इधर जेओसीआर की टीम फिर से जिम को ढूंढने में लग जाती है। तभी उन्हें डार्कनेट से रक्त बीज के बारे में पता चलता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि ये कोई इंसान है, ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। इसके साथ ही पता चलता है एक टीम है जिसमें सारे एक्स सोल्जर्स या एजेंट हैं, जिनके अकाउंट में कुछ ही दिन पहले लार्ज अमाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जो कि हुआ एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन के अकाउंट से। उन्हें लगता है कि किसी ने उसके अकाउंट को हैक करके ये सब किया है और वो इस वक्त स्पेन में थी। पठान फौरन उसे ढूंढने स्पेन निकल जाता है। वह पहुंचती हुए रुबीना के ऊपर नजर रखने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए एक जगह जाता है जहां जिम और उसकी टीम पहले से ही मौजूद होती है और वो लोग पठान को पकड़ लेते हैं। जिम को पता था कि पठान उसके बहुत ही काम आ सकता है, इसलिए वो पठान को अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन पठान साफ साफ मना कर देता है। जिम अपनी टीम को उसे मारने का ऑर्डर देके चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और रुबीना मिल जाती है पठान के साथ, जिसके बाद वह एक एक करके सारे गुंडों को मारने लगती है। पठान के पूछने पर रुबीना बताते कि वो एक आईएसआई एजेंट है और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडर कवर एजेंट होकर काम कर रही है। फिर पठान कहता है कि तो वो अब उसकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर रुबीना कहती है कि जो चीज उसे चाहिए वो पठान के साथ जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद वो लोग लड़ते हुए और बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। रुबीना पठान को रक्त बीज के बारे में बताती है, जिसकी डिलीवरी जिम 1 वीक के बाद लेने वाला था। अब ये रक्त बीज जिम के हाथों ना लग जाए, इसलिए ये लोग पहुंच जाते हैं मॉस्को रशिया में। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है। उस रक्त बीज को एक हाईली सिक्योर वॉल्ट में वर्सविच टावर के 92nd फ्लोर पर रखा गया था। ये सीक्रेट वॉल्ट इतना ज्यादा मजबूत था कि इसे न बॉम्ब से उड़ाया जा सकता था और न ही लेजर से काटा जा सकता था। पठान बताता है कि इस वॉल्ट को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है इसके लॉकर की। जैसे ये लॉकर की आपस में कॉम्बाइन हो जाएंगे तो ये वॉल्ट खुल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही चीजें दो अलग अलग जगह अलग अलग शख्स के पास थी। इसका लॉक ग्रिगोर नाम के एक इंसान के पास है और ये लॉक ग्रिगोर के एक लॉकर में बंद है, जिसे खोलने के लिए ग्रिगोर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। और इसी तरह से की कैरन नाम की एक लेडी के पास है, जिसे पाने के लिए भी फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। इसके बाद रुबीना प्लान के अकॉर्डिंग क्लब में जाकर ग्रिगोर के फिंगरप्रिंट बड़ी ही चालाकी से ले लेती है। दूसरी तरफ पठान कैरन के खाने में खूब सारी नींद की गोलियां मिला देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है और पठान बड़े आराम से उसकी फिंगरप्रिंट ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बातों बातों में रुबीना पठान से पूछती है कि क्या वो सच में पठान है, जिसमें पठान कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे माँ बाप कौन थे। मेरा बचपन एक ऑर्फनेज में बीता है, इसलिए समझो कि इस देश ने ही मेरी परवरिश की है और अपने देश की सेवा करने के लिए मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली।
पठान बताता कि ये 2002 की बात है। हम लोग अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के साथ जॉइंट मिशन पे थे और वो मेरा पहला मिशन था। उस दिन यूएस आर्मी का टारगेट था सलाउद्दीन हुसैनी, जो कि एक तालिबानी लीडर था। उसके फोन को उन्होंने जीपीएस लोकेशन में लॉक करके मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। अब ये हुसैनी एक स्कूल टीचर रहता है जो कि मदरसा में पढ़ाया करता था। दिक्कत की बात यह थी कि वहां अभी भी 30 बच्चे मौजूद थे और मिसाइल 1 मिनट में वहां पहुंचने वाली थी। मैंने किसी तरह से मदरसा को मिसाइल से बचा लिया, लेकिन ब्लास्ट के कारण 1 महीने तक मैं कोमा में था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब कोई ना कोई उस गांव से मेरी जिंदगी के लिए दुआ ना मांगा हो, और तब से मैं उनके लिए पठान बन गया। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां पठान और रुबीना प्लान के मुताबिक लॉक और की चुराते हैं और फिर प्लेन की मदद से वर्सफिच टावर के पास पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रुबीना पठान को धोखा दे देती है और रोप को जला देती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिम खुद रक्त भी चलाना चाहता था, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने रुबीना को भेजकर पठान के हाथों वो काम करवाया। रस्से जलने के कारण पठान सीधा नीचे गिर जाता है और वहां की पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जेल में पठान से मिलने मैम आती है, जो उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती कि पठान हमारा एजेंट नहीं है। वो ये भी कहती कि मेरी तरफ से इसे 2 गोली मारकर खत्म कर दो, जिसे सुनकर पठान का दिल टूट जाता है। इसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर आता है, लेकिन ट्रेन में जाते हुए पठान पर कई सारे गुंडे उस पर हमला करते हैं ताकि वो रास्ते में ही मर जाए। पठान और सारे गुंडों के बीच जोरदार फाइट होती है, जिसके कारण वो काफी थक जाता है और नीचे बैठ जाता है। और दोस्तों, तभी एंट्री होती है हमारे सलमान भाई यानी टाइगर की, जो आते ही अपने अंदाज में सबकी धुलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर सब गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जोरदार सुपर फाइट के बाद टाइगर पठान को कहता है कि मैं एक बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, इसलिए टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है जिंदा रहना। और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां मैम पठान के पास रुबीना की फोटो लेकर पहुंच गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मैम उस दिन पठान को कोड लैंग्वेज में ये बताने जेल में आई थी कि टाइगर इज ऑन द वे टू सेव यू। इसके बाद मैम रुबीना का लोकेशन पठान को बताती है और पठान उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। पठान को रुबीना आसानी से मिल जाती है और वो रुबीना से कहता है कि तुमने जानबूझकर खुद को सीसीटीवी कैमरे के सामने दिखाया ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। बताओ तुम क्या चाहती हो। रुबीना बताती कि रक्तबीज और कुछ नहीं बल्कि स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जिसे जिम ने किडनैप इंडियन साइंटिस्टों की मदद से म्यूटेट करवाया है। एक ऐसा वायरस जो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। इसका असर तुरंत शुरू हो जाता है और पलक झपकते ही संक्रमित व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। रुबीना पठान से माफी मांगती है और कहती कि मुझे नहीं पता था कि जिम का ये प्लान है और मैं करोड़ों मासूम लोगों को इस तरह नहीं मरने दे सकती। पठान जिम का पता पूछता है, जिसमें रुबीना बताती कि 2 दिन बाद वो डॉक्टर सहानी से उसके लैब में मिलने जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिम को लैब में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अब वो वायरस बनकर रेडी है। तभी पठान और उसकी टीम वहां आ जाती है और एक बार फिर से हमें फाइट सीन देखने को मिलता है। इधर जिम दोनों वायरस से भरे ऑर्ब्स को लेकर वहां से भागता है और पठान उसे चेस करता है। इसी दौरान उसके हाथ से ऑर्ब्स नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से एक को रुबीना उठा लेती है और दूसरा जिम लेकर फरार हो जाता है। दूसरी तरफ जो एक ऑर्ब्स रुबीना के पास थी, उसे लैब में ले जाकर चेक किया जाता है कि कैसे इस वायरस को रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें उस ऑर्ब्स के बीच में सिर्फ पानी मिलता है, जिसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उन्हें जिम का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि इस ऑर्ब्स को टोटल 3 लेयर में बनाया गया है। पहला लेयर खाली था, लेकिन दूसरे लेयर में एक इनविजिबल कोरोसिव गैस थी, एक ऐसा एसिड जो प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते ही उसे मेल्ट करने लगता है, जैसे कि तुम लोगों का प्लास्टिक सूट। और तीसरे लेयर में था रक्तबीज वायरस, जो ऑलरेडी अब तुम लोगों के बीच फैल चुका है। और आखिर में था वो प्लेन वाटर। जिम ये भी बताता है कि जब ये वायरस शरीर पर अटैक करेगा, उस दर्द को अगर 1 से 10 के स्केल में नापा जाए तो 13 से 14 रेंज जितना उस संक्रमित इंसान को दर्द महसूस होगा और कुछ ही घंटों में वो इंसान मर जाएगा। हम देखते हैं कि अब ये वायरस काफी तेजी से उन सभी पर हावी होने लगता है। मैम तुरंत लैब के गेट को बंद करने को बोलती है ताकि वायरस बाहर न जा पाए। मैम आखिरी बार पठान और बाकी लोगों से बात करती है और उन्हें अलविदा कहती है। इसी के साथ ही वो खुद को शूट कर लेती है। हम देखते कि वायरस को बाहर जाने से बचाने के लिए लैब को उड़ा दिया जाता है। इसके बाद हम उसी शख्स को देखते हैं जिसे पठान ने स्टार्टिंग में चॉपर में लटका कर लाया था।
पठान उससे पूछता है कि जिम मिसाइल का इस्तेमाल कौन से देश में कौन सी जगह पर करने वाला है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट वो पठान को बताता है कि जिम उस मिसाइल को किस जगह से लॉन्च करने वाला है, और वो जगह रहती है अफगानिस्तान। पठान अपनी टीम के साथ तुरंत अफगानिस्तान की तरफ निकल जाता है। इधर हम जनरल कादिर को देखते हैं, जो जिम के पास आता है और इसे इंडिया में वायरस लॉन्च करने को बोलता है। जैसे जिम वायरस को लॉन्च करने वाला रहता है, तभी उसी वक्त कादिर को पता चलता है कि अफगान के एक विलेज में ये वायरस ऑलरेडी फैल चुका है। जिम सोच में पड़ जाता कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि एक और तो कब का खत्म हो चुका था और दूसरा तो उसके पास है। जनरल कादिर गुस्सा हो जाता है कि ये तो सिर्फ उसे मिलने वाला था, तो ये वायरस यहाँ पे कैसे फैल गया, और जिम अपनी टीम को चेक करने के लिए उस जगह पर भेजता है। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये सब पठान की चाल थी और ये वही विलेज रहती है जिसकी पठान ने कई साल पहले मदद की थी। इधर पठान और उसकी टीम उन्हीं गुंडों के कपड़े पहनकर पहुंच जाते हैं जिम के पास, और फिर से हमें फाइट सीन देखने को मिलता है। जिम मौका देखकर वहां से निकल जाता है और पठान भी उसका पीछा करता है। इधर जब रूबीना और उसकी टीम मिसाइल अनलॉक करते हैं तो वो देखते कि ऑर्ब उसमें था ही नहीं। रूबीना को पता चलता है कि जिम ने उस वायरस को ऑलरेडी दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट LT-72 में छुपा दिया था, और जिम उस वायरस का रिमोट अपने कंधे पर लगाया हुआ रहता है। जब कर्नल लुथरा को यह बात पता चलता है तो वो फ्लाइट की लैंडिंग परमिशन डिनाइड करवा देते हैं। हमें पता चलता है कि उस फ्लाइट में 300 पैसेंजर्स थे, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। फिर भी कर्नल उस प्लेन को मिसाइल से उड़ाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उनके पास वायरस को फैलने से रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। अब सबकी उम्मीद पठान के ऊपर थी, और पठान आखिरकार जिम से वो रिमोट छीनकर टाइम स्टॉप कर देता है। जैसे ही बात कर्नल को पता चलता है, वो तुरंत मिसाइल को अबॉर्ट करवा देते हैं। इधर जिम का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वो गुस्से से पठान पर हमला करता है। इसी दौरान जिम पहाड़ के ऊपर से गिरकर मर जाता है। हम देखते हैं कि गिरते वक्त पठान जिम का वो मेडल ले लेता है और उस मेडल को अपने मैम के फोटो के ऊपर रख देता है, क्योंकि उस मेडल की असली हकदार वही थी। मूवी के एंड में हम कर्नल लुथरा को देखते हैं, जो पठान को स्पेशल टीम बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस देश को ना केवल टाइगर बचा सकता है, ना कबीर बचा सकता है और ना पठान बचा सकता है। जिस पर पठान मान जाता है और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।